दोस्तों हम प्लांट ग्रोथ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल को आज पढ़ रहे हैं, ग्रोथ रेट्स। और ग्रोथ रेट्स के बाद और एक आर्टिकल है, इट इज मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के मेजरमेंट्स खास तौर पे हम दो तरह से देखेंगे। पहले ग्रोथ रेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि ग्रोथ रेट जो है अर्थमेटिक ग्रोथ का और ज्योमेट्रिक ग्रोथ का हम कुछ फॉर्मूली और ग्राफ्स के जरिए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके पहले हमने ये देखा है कि व्हाट इज अरिथमेटिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ का मतलब क्या है और वो कैसे होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अरिथमेटिक ग्रोथ में जो ग्रोथ है वो दो सेल अगर मेरिस्टेमेटिक है तो एक बनती परमानेंट और एक रहती मेरिस्टेमेटिक। हमने देखा उसको कि ये दो अगर मेरिस्टेमेटिक सेल्स है सो दिस बिकम्स परमानेंट सेल, ये परमानेंट बन जाती, और एक जो है उसकी साथीदार, उसकी पार्टनर सेल वो डिवाइड होके दो सेल बनाते एंड ये मेरिस्टेमेटिक होते हैं। मतलब दिस इज द अरिथमेटिक ग्रोथ जिसके अंदर एक साइड आपको परमानेंट मिल रही है, द वन साइड इज यू आर गेटिंग परमानेंट, तो ये इससे ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन्स बढ़ते हैं। टिश्यू डिफरेंशिएशन ये साइड को आपको दिख रहा है। नाउ लेट अस सी ये अरिथमेटिक ग्रोथ हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द अरिथमेटिक ग्रोथ ग्राफिकली। दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला है, LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। LT is equal to L0 plus RT. This is the formula for your presentation of the arithmetic growth. Arithmetic growth को represent करने का formula है LT is equal to L0 plus RT. LT मतलब length at time t. L0 is equal to length at टाइम जीरो, इन द सेंस स्टार्ट को, लेंथ एट टाइम जीरो इसका मतलब होता है वेरी स्टार्ट, एकदम शुरू में ग्रोथ कैसी है। उसके बाद R इज इक्वल टू ग्रोथ रेट एंड T इज इक्वल टू यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में कितना ग्रोथ हुआ उसको बोलेंगे T। अरिथमेटिक ग्रोथ का अगर हम ग्राफ निकालते हैं दोस्तों तो ये ग्राफ सीधा निकलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें आप देख सकते कि फिक्स रेट से परमानेंट सेल्स बन रहे, फिक्स रेट से कि ये परमानेंट बनेगी, ये दोनों मेरिस्टेमेटिक है, ये एक सेल परमानेंट बनेगी और इस एक सेल से दो मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनेंगी। ये फिक्स है, इट इज गोइंग टू कंटिन्यू। इसके बाद ये परमानेंट बनेगी, मतलब ये एक परमानेंट और एक परमानेंट, दो परमानेंट्स इसके इस मेरिस्टेमेटिक से एक परमानेंट बनेगी और इस तरह से ये दो परमानेंट और इससे दो मेरिस्टेमेटिक। सो दिस इज व्हाट यू कैन से इट इज अ वेरी फिक्स रेट ऑफ ग्रोथ। जैसे कि हमें ग्रोइंग रूट में मिलता है, अगर रूट बढ़ रहा है तो कांस्टेंट रेट से बढ़ता है और उसकी एक सीधी लकीर हमें मिलती है। दिस इज द अरिथमेटिक ग्रोथ कर्व। ये है अरिथमेटिक ग्रोथ कर्व, अरिथमेटिक ग्रोथ कर्व, ये अरिथमेटिक ग्रोथ कर्व है। इसमें हमको सीधी लकीर मिलती है क्योंकि यू कैन सी द ग्रोथ रेट ऑफ योर रूट इज वेरी कांस्टेंट। इसका एग्जांपल है रूट का ग्रोथ इज अरिथमेटिक ग्रोथ। रूट का ग्रोथ इज अ अरिथमेटिक ग्रोथ जिसमें कांस्टेंट रेट से द ग्रोथ इज कंटिन्यू। एंड इसके लिए ये फॉर्मूला आप उसको लगा सकते हैं, LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT and you can plot this growth curve. ये growth curve आप उसको plot कर सकते हैं। You can see height of the plant and this side is the time. In the fixed time you can see the fixed growth is continue. एका फिक्स वेळेमध्ये एक फिक्स ग्रोथ होताना तुम्हाला दिसत आहे। एक पर्टिकुलर समय में आपको एक पर्टिकुलर ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। दिस इज नथिंग बट द अरिथमेटिक ग्रोथ। नाउ व्हाट इज द यू कैन से सेकंड टाइप ऑफ ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ आपको मिलती है ऑर्गन्स में, खास तौर पे जो शूट टिप्स है, रूट टिप्स है, मेरिस्टेमेटिक रीजन है, वहां पे आपको मिलेगा ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो है आपको
एक कर्व देता है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ आपको एक कर्व देता है, और इस कर्व को हम बोलते हैं एस शेप्ड ग्रोथ कर्व या सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व या एस शेप्ड ग्रोथ कर्व, इसको हम खास तौर पे पॉपुलेशंस के लिए भी लगा सकते हैं। एस शेप्ड, इट इज एस शेप्ड ग्रोथ कर्व। इस ग्रोथ कर्व का मतलब क्या है और ये ज्योमेट्री के लिए कैसा लगता है? देखो, एक जगह पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स अब मल्टीप्लाई हो रहे, माइटोसिस, माइटोसिस उनका चालू हुआ है, और जब ये माइटोसिस चालू हुआ तो शुरू में इट इज अ वेरी स्लो रेट, उनका माइटोसिस बहुत ही स्लो गति से चालू है। 2 से बनेंगे 4, 4 से बनेंगे 8, और इस तरह से यू कैन सी द ग्रोथ हैज स्टार्टेड, बट इट इज बाय वेरी स्लो रेट, उसकी स्पीड बड़ी स्लो है, क्योंकि शुरू में उनको सारी कंडीशंस को देखना पड़ता है, न्यूट्रिएंट्स को जमा करना पड़ता है, इन द सेंस प्रोटीन सिंथेसिस करना पड़ता है, डीएनए सिंथेसिस करना पड़ता है, ये सब चीजें आपको मतलब इसमें देखती है। और ये शुरू की अवस्था में, इनिशियल स्टेज में, यू कैन सी दैट द ज्योमेट्रिक ग्रोथ में जो आपको रेट मिलेगा, स्पीड मिलेगी, वो बहुत कम है। इट इज कॉल्ड एज लैग फेज। इनिशियल इज द लैग फेज, शुरुआत हुई लैग फेज से, विच इज बाय स्लो रेट, ये स्लो रेट से चल रहा है। स्लोली क्या होता है कि लैग फेज कंटिन्यूज इनटू द सेकंड फेज कॉल्ड एज लॉग, LOG, या फिर एक्सपोनेंशियल फेज। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल? एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है अब इन सेल्स को न्यूट्रिएंट्स लेना आसान हो रहा है, ये जल्दी जल्दी से न्यूट्रिएंट जमा कर रहे, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे, डीएनए सिंथेसिस कर रहे, आरएनए सिंथेसिस कर रहे, और इस तरह से इनका जो स्पीड है माइटोसिस का, इट हैज ट्रेमेंडसली ग्रो, इट हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज, वो स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा। तो आप देख सकते लैग यहाँ खत्म हो गई, ये लैग खत्म हो गई, तो इसके बाद में आप देख सकते कि जो रेशा है ग्राफ की, वो सीधी उठ गई, वो एकदम फास्ट हुई। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फेज, यू कैन से, ये जो है वो एक्सपोनेंशियल फेज है कि एकदम फास्ट ग्रोथ इज देयर, एकदम स्ट्रेट ग्रोथ इज देयर, very high speed of growth is there. So this phase is called as the exponential phase. जैसे कि हमारी ये अवस्था इंडियन पॉपुलेशन या वर्ल्ड पॉपुलेशन को भी लगा सकते हैं। आप देख सकते कि पहले 100 करोड़ को रीच होने में दुनिया को शायद हजारों साल लगे, तो आज ये डबलिंग पीरियड जो है वो बहुत छोटा हुआ है, क्योंकि नाउ द ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल। आज हम इस अवस्था में, टुडे वी आर इन दिस फेज ऑफ द ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल में है। सो फास्टेस्ट ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लेकिन दोस्तों एक समय आता है जब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते उस स्पीड से। भाई सेल से सेल अगर बनाना है तो उसको मटेरियल तो चाहिए ना, इट नीड्स द मटेरियल, एंड ये मटेरियल उसको अगल बगल से, आसपास से, सराउंडिंग से, टिश्यूज से लेना पड़ता है, और ये मिलना अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ है, एंड दैट इज व्हाई दिस स्टेशनरी फेज कम्स वेयर द ग्रोथ इज कांस्टेंट एंड बाय स्लो रेट। दिस इज स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। इट इज अगेन स्लो एंड कांस्टेंट, स्लो एंड कांस्टेंट इज द योर स्टेशनरी फेज। सो दिस इज हाउ यू कैन से, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से there is the, you can say, growth phases in the geometric growth curve. Geometric growth curve is S-shaped, arithmetic growth curve is straight. This is applicable to, you can say, the root growth या shoot growth initially, and this is applicable to the meristematic organs या meristematic areas, meristematic tissues, and कुछ what you say the fixed organs of the plant. इसमें आपको देख सकता है the S-shaped growth curve या geometric growth curve. दोस्तों geometric growth curve के लिए भी एक फॉर्मूला हमारे पास लागू होता है। तो geometric growth curve में कितने फेजेस आए? 3 फेजेस, लैग, एक्सपोनेंशियल एंड स्टेशनरी। आप देख सकते हैं लैग फेज कैसी है, इट इज वेरी स्लो,
एक्सपोनेंशियल कैसी है, इट इज वेरी फास्ट, एंड स्टेशनरी कैसी है, वंस अगेन इट गेट स्लोड, वो फिर से एक बार क्या होती है, स्लो हो जाती है। तो दोस्तों ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, इट इज WT is equal to W0 e raised to RT. What is the WT? It is the, you can say, the growth at time t. Growth at time t is the WT. W0 is the initial growth. E is equal to base of natural logarithm. इसका जो वैल्यू है वो 2.7182, ऐसे तकरीबन 12 डिजिट से, तो हम 4 डिजिट ले रहे हैं आफ्टर दिस डेसिमल, एंड RT, R is equal to growth rate and T is equal to unit time. So this is, you can say, the formula for the geometric growth. आप geometric growth को किस तरह से देखते हैं कि geometric growth shows the S shaped या फिर sigmoid growth curve. The geometric growth is applicable to maximum, you can say, the meristematic tissues, meristematic organs, meristematic area, where the start is a very slow, शुरुआत बड़ी स्लो होती है जिसको हम बोलते हैं लैग फेज, उसके बाद वो फास्ट होती है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज, और उसके बाद फिर से कांस्टेंट होती है। इसका कारण होता है कि न्यूट्रिएंट सप्लाई जो है उस रेट से नहीं हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स जो है लिमिटिंग फैक्टर है यहाँ पे। इस तरह से जो सेल डिवीजन है वो स्लो हुआ है, दैट इज नथिंग बट द स्टेशनरी फेज, हम उसको बोलेंगे स्टेशनरी फेज। सो दिस इज द फॉर्मूला WT इज इक्वल टू W0 e raised to RT। या हर लेटर का मैंने मतलब यहाँ पे लिखा है, E का एक वैल्यू भी दिया है, E is the base of natural logarithm, it is 2.7182। so this is you can say the growth rates। ये दो प्रकार के ग्रोथ रेट्स हमने देखे हैं। कौन से दो प्रकार के, एक है ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट और एक है हमारा द एब्सोल्यूट, व्हाट यू से दैट, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। अरिथमेटिक ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या है, LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT, एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ का WT इज इक्वल टू W0 e raised to RT। सो दीज आर द टू ग्रोथ रेट्स वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। और दोस्तों इसके बाद हमें दो प्रकार के मेजरमेंट्स देखने हैं, दो प्रकार के मेजरमेंट्स, वी कैन सी इट वेरी क्लियरली, द टू टाइप्स ऑफ measurements that we are going to see very shortly. Thank you.